कैकेयी आज जो कि सदा महाराज दशरथ जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी, और जब महाराज राजकाज से फुर्सत होकर के आते थे कंचन थार सजा करके उनकी आरती उतारा करती थी, आज कुसंग में पड़ करके और वह कैकेयी आज जो है स्वार्थी बन करके, लोभी बन करके और महाराज दशरथ जी से सर्वस्व उनका लूटने के लिए कोप भवन में चली जाती है। जैसे महाराज दशरथ जी आते हैं तो आज घर खाने के लिए दौड़ता है, सन्नाटा छाया हुआ है, महलों में कोई आवाज नहीं है, मंत्रा एक तरफ बैठी हुई है। महाराज दशरथ जी आए, मंत्रा से पूछा, बोले कहाँ है महारानी मंत्रा? तो उसने कहा महाराज हमें क्या पता, महारानी जो है कोप भवन में है। कोप भवन? कोप भवन में क्यों? बोले अब हमें पता नहीं क्यों है, मगर हाँ आज बहुत दुखी है, कुछ खाया पिया भी नहीं है और आज बहुत रो रही थी और भगवान जाने क्या हुआ है। तो महाराज दशरथ जी कोप भवन में जाते हैं और वहां जाकर के देखा इस तरीके से मैले कुचैले कपड़े पहन लिया, बैर बाल को बिखरा दिया और बिल्कुल क्रोध के मारे भर करके फुफकारती हुई बोली, देवी बताओ क्या हो गया तुम, किसने कुछ कहा है आपको, किसने जो है कोई बात बोली, कुछ भला बुरा किसी ने कहा, बताओ। हे देवी बार बार कह राय सुमुख सुलोचनी पिक बचनी। बाबा जी ने लिखा है कि बार बार कह रहा हूं, महाराज दशरथ जी बार बार किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं महाराज, शब्द से भाव का प्राकट्य होता है। महाराज दशरथ जी के इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ जी कैकेयी के अध से अधीन थे, है ना। इसलिए कहते हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, है ना। कामा आसक्त होने के भाव हैं। कामा आसक्त महाराज दशरथ जी ने बार बार पूछा कि आपका अनिहित किसने किया है, बताओ किस राजा को रंक बना दूं, किस रंग को राजा बना दूं। तुम्हारे लिए तो मैं वो अमर जो है ना, वो अमर देवता कहलाते हैं स्वर्ग में, उनको अभी ऐसे गला काट के मार सकता हूं। फिर ये साधारण से ये जो है जीव जंतु की तरह है, ये मनुष्य क्या औकात रखते हैं, तरह तरह से बात जो है, मगर वो सुनती नहीं है कुछ और कुछ क्रोध के मारे पुकारती है। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी जब तक आप बताओगी नहीं तो कैसे। विचार किया कि चलो अच्छा है किसको खुशखबरी दे दी जाए। अरे सुनो तो तुम्हें पता नहीं होगा मगर मैं कल राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं, और जैसे रहा कहा राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं और ऐसा लगे जैसे कि पका हुआ कोई फोड़ा हो ना और उसमें कोई उंगली कर दे तो कितना दर्द होता है, ऐसा दर्द हुआ महाराज कैकेयी को और पीड़ा अंदर से हुई। देवी बताओ आखिर क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? बोले मैं 2 वरदान चाहती हूँ। आपको याद है? अरे 2 क्या 4 मांगो, सब तुम्हारा तो है। बोले नहीं 4 क्या, अरे 2 दे दो, उतनी बड़ी बात है। वो 2 मेरे वरदान कब के थाती हैं, आज तक आपने कभी दिया? तो बोले देवी आपने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं। क्या चाहिए आपको बताइए, बोलिए क्या मांगना चाहती हैं? बोले क्या पता अभी भी देते हैं कि नहीं देते। बोले नहीं मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं जो मांगोगी वह दूंगा। और जैसे राम की सौगंध खाया है वैसे ही कैकेयी ने अपना पूरा भाव ही बदल दिया महाराज, रूप ही बदल दिया। और देखिए आज जो डसने के लिए नागिन बन करके महाराज दशरथ के लिए तैयार थी, जैसे ही स्वार्थ पूरा होने की संभावना जाग गई वैसे ही उसने अपना संबोधन, अपना स्वभाव सब कुछ बदल दिया और कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तई टीका, देहु एक बर भर तई टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राणनाथ सुनिए मेरे मन को जो भाने वाला है, एक वर दीजिए। हे प्राणनाथ, अब प्राणों के नाथ हो गए, अभी प्राण लेने के लिए तैयार थी। ये संसार का सरस दर्शन है महाराज, ध्यान रखना, इसको कभी भूलना नहीं। ये स्वार्थी संसार है, जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा आपका तब तक सब लोग आपके अपने हैं, और जरा सा स्वार्थ के विपरीत चले जाओगे ना सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई अपना नहीं दिखाई देता है ना।
अरे यहाँ तक तो ठीक है, माँ बाप भाई बहन सब पराये दिखा हो जाते हैं। ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी संसार है और इसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। सभी स्वार्थी, हम भी और आप भी, सभी। यहाँ है कौन बिना स्वार्थ के? और यहाँ तो बाबा जी ने उसमें लिख भी दिया है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इस संसार में सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। बोलिए कौन कौन? बोले सभी की यही रीति है। सुर नर मुनि, सुर सबसे पहले देवताओं की बात की, देवता, मनुष्य, ऋषि, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो बोले वाह, ये मुनि भी इसी श्रेणी में आ गए, ऋषि भी इसी श्रेणी में आ गए, ये भी स्वार्थी है। बोले हाँ, ये भी स्वार्थी है, मगर स्वार्थ में फर्क है। सारे मनुष्य जो है सांसारिक सुख के स्वार्थ में पड़ा रहता है, मगर ऋषि मुनि का स्वार्थ क्या है? हमारा आत्म कल्याण होगा, हमारा जो है हमारा आत्म उन्नति होगी। यह भी तो जो है स्वार्थ ही है ना। तो स्वार्थ अच्छा होना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, हमारा आत्म कल्याण हो। इसके लिए स्वार्थ हो तो कोई बात नहीं, मगर संसार के लिए स्वार्थी हो वो गलत है। इसके बाद महाराज उन्होंने कहा कि हे प्राण प्रिय, मुझे ये जो अच्छा लग रहा है मैं मांग रही हूं, उसको अवश्य दीजिएगा। मेरा पहला वरदान ये है कि महाराज जो हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी देखो, मैं कभी भी अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और न करता हूं। राम जी को राजगद्दी की आवश्यकता नहीं है, राम राजगद्दी के भूखे नहीं है। राम ने कभी मुझे बोला भी नहीं कि हमें राजगद्दी चाहिए, मगर मैं तो अपनी कुल की परंपरा को देखते हुए, मर्यादा को देखते हुए कि हमारे यहाँ अपने से बड़े को ही राजगद्दी दी जाती है, घर का जो सबसे बड़ा होता है लड़का उसी को राजगद्दी दी जाती है। अपनी कुल परंपरा को देख करके मैं यह कर रहा था, मगर अगर तुम चाहती हो कि नहीं भरत को राजगद्दी हो तो भरत को राजगद्दी चलो दिया। मगर दूसरी बात क्या है? दूसरा वरदान में मांग रही हूं प्रभु कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विदेश उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वियों का वेश बना करके, उदासीन व्रत को धारण करके राम को 14 वर्ष का मैं वनवास मांग रही हूँ। और जैसे ही यह कहा, सुनते ही महाराज राजा दशरथ के तो जैसे प्राण ही ले लिए हों, अत्यंत शोक में डूब गए हैं? और कहते देवी क्या कह रही? देखो ऐसे समय पर ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महाराज दशरथ जी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कभी कैकेयी राम के विपरीत जा सकती है, क्योंकि राम का प्रेम कैकेयी अम्बा के प्रति और कैकेयी का प्रेम राम के प्रति अतिशय था। भरत से ज्यादा कैकेयी राम को चाहा करती थी बचपन से ही। एक प्रसंग आता है कि कहते हैं कि बचपन से ही जब पालने में झूलते थे भगवान, तो कैकेयी के महलों में ही सोया करते थे। एक दिन की बात ऐसा कुछ हुई कि रात्रि में जाग गए और कौशल्या के यहाँ पालने में सुला दिया गया था। मगर जब रात्रि में जागे और जब कैकेयी दिखाई नहीं दी तो इतना रोया कि रात्रि के 12 बजे राम को कैकेयी के महल में ले जाया गया। इतना बचपन से ही चाहती थी कैकेयी राम को। एक और सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान राम वनवासी इनके विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम लक्ष्मण गए थे, इस बीच में एक बार
कैकेयी ने सपना देखा था और सपने में एक बड़ा दिव्य सुंदर महल उन्होंने देखा, तो उसकी कामना उनके अंदर हुई। तो महाराज दशरथ जी से यह मांगा था कि मुझे ऐसा महल चाहिए और सरयू के किनारे चाहिए। वो सपनों का महल दशरथ जी ने विश्वकर्मा जी से कह करके और सरयू के किनारे जो है बनवाया, बड़ा दिव्य महल। बड़ी प्रसन्न हुई कैकेयी और उसका मुहूर्त निकाला गया गृह प्रवेश का। मगर उसके गृह प्रवेश के पहले ही यहाँ से महाराज जनक के दूत पत्रिका लेकर के जाते हैं कि भगवान राम के विवाह की, और राम के विवाह की जब पत्रिका लेकर के गए और जब कैकेयी ने सुना कि राम का विवाह होने जा रहा है, इतनी प्रसन्न हुई वो कि वो गृह प्रवेश का वो जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया और कहा बस अब कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, मेरे राम की शादी हो रही है, मेरे राम का विवाह हो रहा है, और जब राम की मेरी बहू जानकी आएगी मेरी बहू बन करके, तो मैं ये सपनों का महल अपनी बहू को मुंह दिखाई दूंगी। और वह जो है मुंह दिखाई के लिए वो महल रख दिया था। विचार करिए, इतना चाहने वाली कैकेयी आज राम के विपरीत हो गई और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये इसको कहते हैं प्रारब्ध महाराज, ये प्रारब्ध है ना। विधान दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है संभावना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रारब्ध की बात बहुत लोग करते हैं मगर समझते बहुत कम लोग हैं। प्रारब्ध प्रारब्ध चिल्लाते हैं, मगर प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है विधान और एक होता है संभावना। संभावना अर्थात संभावना को टाला जा सकता है। जैसे संभावित है कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका खून बह रहा है, और अगर व्यक्ति चाहे ले तो उसको अगर बचाना चाहे तो जल्दी से ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाए तो बच भी सकता है, और अगर आपने देरी करी तो मर भी सकता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? संभावना कि मतलब संभावना है कि बच भी सकता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मगर जो विधान होता है वो विधान को टाला नहीं जा सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ ब्रह्म स्वयं अगर आए हैं, उन्हें भी अपने विधान के अनुरूप बरबन भटकना पड़ा है। यहाँ ब्रह्म के पिता होने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पिता को भी बिलख बिलख करके पुत्र वियोग में मरना पड़ा है। इसको विधान कहते हैं। मगर ये ध्यान रखिएगा कि विधान जीवन में आपके कुछ ही होते हैं, संभावना से जीवन भरा पड़ा है। इसलिए कर्म का त्याग कभी नहीं करना है कि प्रारब्ध को लेकर बैठ जाने, हमारे प्रारब्ध में तो ऐसे ही है, अब हम घर में बैठे रहेंगे, अब वही जो राम रच रखा को कर तरक बढ़ा वैसा का। ऐसा नहीं, कर्म हमेशा करते रहिए। कर्म करना बहुत जरूरी है ना। तो मगर अब यहाँ पर बात आती है कि कैकेयी को मंथरा ने जो सिखा पढ़ा करके भेजा था कि राम को वनवास मांग लेना, मगर यहाँ पर 14 वर्ष किसने कह दिया कि 14 वर्ष का वनवास मांगना? मंथरा ने तो कहा नहीं था। फिर आखिर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, ये भी प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखना, हृदय में प्रेरणा देने वाला भगवान होता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कैकेयी के हृदय में बैठ करके भगवान ने ही शायद अपने 14 वर्ष की तपस्या का हिसाब किताब बना लिया कि क्योंकि व्यक्ति ये भगवान भी बताना चाहते थे कि बड़ी राजगद्दी को प्राप्त कोई ऐसे नहीं कर लेता है। बड़ी बड़ी गद्दियों को पाने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, निष्कामी होना चाहिए, तभी जो है वह सबका कल्याण कर सकता है।